नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग ग्लोरी के शो प्राइम टाइम विद आकांक्षा परिहार में। अब जमानत पर छूटे आतंकी आरोपियों की निगरानी करना और भी आसान हो जाएगा और नार्को टेररिज्म पर रोक लगेगी। अब इनका पीछा नहीं करना पड़ेगा। पहले आतंकी जमानत पर छूटने के बाद फिर से आतंकी तंजीमों में शामिल हो जाते थे। अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या ये उसी नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, उसका पूरा डेटा पुलिस के पास होगा और इनके हेड भी पकड़े जाएंगे। जम्मू कश्मीर भारत का पहला राज्य बना है जिसने ये कदम उठाया है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जमानत पर रिहा आतंकी आरोपियों की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकर एंकलेट पेश किया है, जो ऐसा करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। जीपीएस ट्रैकर एंकलेट एक पहनने योग्य उपकरण है जिसे व्यक्ति के तखने के चारों ओर चिपका दिया जाता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। इस उपकरण का उपयोग पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे पश्चिमी देश में जमानत, पेरोल और घर पर नजरबंद आरोपी व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने और तदनुसार जेलों में भीड़भाड़ को काफी हद तक कम करने के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी के अधिकारियों ने जमानत पर छूटे आतंकी आरोपियों की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकर एंकलेट पेश किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह का उपकरण पेश करने वाला देश का पहला पुलिस विभाग है। अधिकारियों ने कहा कि इन उपकरणों को विशेष एनआईए अदालत जम्मू द्वारा एक आदेश पारित करने के बाद पेश किया गया था, जिसमें पुलिस को एक आतंकी आरोपी पर जीपीएस ट्रैकर एंकलेट लगाने का निर्देश दिया गया था, जिसके महत्व पर पुलिस के अभियोजना विभाग ने प्रकाश डाला था। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि यूएपीए के विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी में आरोपी गुलाम मोहम्मद भट्ट ने जमानत के लिए आवेदन किया था। जमानत पर सुनवाई लंबित रहने के दौरान आरोपी के अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की। उन्होंने बताया कि आरोपी पर विभिन्न आतंकवादी संगठन से जुड़े होने और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के इशारे पर आतंक के वित्त पोषण में शामिल होने का मुकदमा चल रहा है। वर्तमान एफआईआर में भट्ट को एचएम के आदेश पर 2.5 लाख रुपए की आतंकवाद आय को परिवहन करने का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आरोपी को दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित एनआईए कोर्ट ने एक अन्य मामले में आतंकवादी संगठन से जुड़े होने और आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने के आरोप में भी दोषी ठहराया था। अधिकारियों ने कहा कि विशेष एनआईए अदालत जम्मू में जोनल पुलिस मुख्यालय जम्मू के अभियोजन विभाग द्वारा आतंकवादी आरोपियों की कड़ी निगरानी और यूएपीए 1967 के तहत जमानत देने की कड़ी शर्तों के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। उन्होंने कहा, अभियोजन पक्ष की दलीलों में योग्यता पाते हुए विशेष एनआईए अदालत जम्मू कश्मीर ने एक आदेश पारित करते हुए जेके पुलिस को आरोपी पर जीपीएस ट्रैकर एंकलेट लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जेके पुलिस जमानत मांगने वाले व्यक्तियों को जीपीएस ट्रैकर एंकलेट प्रदान करने वाला देश का अग्रिम पुलिस विभाग है। हम आपको बता दें जीपीएस आखिर किस तरह काम करेगा। ये ट्रैकर जिसमें एक सिम होगी, एक चिप होगी, उसे व्यक्ति की एड़ी के ऊपर के हिस्से में लगा दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति उसको खोलने की कोशिश करेगा तो लॉक टूट जाएगा और उसका अलार्म कंट्रोल रूम या फिर मॉनिटरिंग रूम में बज जाएगा और पुलिस उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी। आतंकवाद और नार्को पर लगाम कसने के लिए ये कारगर साबित होगा, लेकिन अभी प्रदेश पुलिस को अदालत से इस पूरे मामले पर हरी झंडी लेनी होगी। धन्यवाद।